इतिहासकार उसे देखते हैं। तो हम बात करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य के लिए जो है, जो मराठा साम्राज्य के लिए जो कहते हैं कि औरंगजेब की नीतियां, औरंगजेब की जो नीति जो प्रारंभ की, जैसे शाइस्ता खां या अफजल खां को जो है शिवाजी के विरुद्ध भेजा, या फिर शिवाजी के जो है पौत्र को जो है औरंगजेब ने के जो बाद के जो शासक उनके द्वारा जो बंदी बनाया गया, तथा दक्कन की भौगोलिक स्थिति भी जो है मराठों के उत्थान के लिए जो है जिम्मेदार है। लेकिन जो है ग्रांट डफ, जो मराठा इतिहासकार है ग्रांट डफ, कहते हैं कि मराठा उत्थान आकस्मिक, मराठा उत्थान आकस्मिक अग्निकांड। मराठों का जो उत्थान हुआ वो एक आकस्मिक अग्निकांड की जैसे जो घटना है, तो मराठों का उत्थान को जो है आकस्मिक घटनाकांड जो है माना गया। तथा 17वीं शताब्दी में जो है मराठे थे, जो प्रारंभ में जो मराठे थे वो बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की जो है सेवा में, जो मराठे जो है बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की सेवा में जो है कार्यरत थे। तथा इनको राजा नायक और राव, जो मराठे थे प्रारंभिक, उनको राजा नायक व राव की उपाधि, राजा नायक व राव की उपाधि जो है दी जाती थी। मराठों को राजा नायक और राव की उपाधि दी जाती थी। बीजापुर के जो सुल्तान थे, बीजापुर के सुल्तान थे जो है इब्राहिम आदिल शाह। तो बीजापुर के जो सुल्तान थे इब्राहिम आदिल शाह ने जो है मराठों को जो है बरगीर कहा। बरगीर मतलब इनकी सेना में कार्यरत थे, तो जो सेना में कार्यरत जो सैनिक होते थे उनको बरगीर कहा जाता था। तो मराठों को जो है इब्राहिम आदिल शाह द्वारा जो है बरगीर कहा गया। इसके अलावा जो है प्रसिद्ध जो नायक थे उनमें चंद्रराव मौर्य, यशवंत राव और चंद्रराव मौर्य, जो प्रारंभिक जो नायक थे वो थे चंद्रराव मौर्य, यशवंत राव तथा पट्टनायक जो है उस समय के जो प्रमुख जो नायक, जो मराठों को जो उपाधि दी गई थी राजा नायक की, तो उनमें जो है चंद्रराव मौर्य व पट्टनाथ जो है प्रारंभिक जो है नायक थे, जो उस समय मराठे जो प्रारंभिक जो मराठों का समय था, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की समय जो सेवा में है, इनका जो समय गुजरा। तो मराठों का जो वास्तविक जो संस्थापक है, जो मराठों का जो वास्तविक जो अभ्युदय हुआ या फिर मराठों का उत्थान हुआ, तो मराठों का जो उत्थान हुआ वो हुआ शिवाजी। तो मराठों का जो वास्तविक जो शासक था, सबसे पहला शासक है वो है शिवाजी। शिवाजी का जो जन्म है वो हुआ 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को, मृत्यु हुई 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को। मतलब 53 साल की इस उम्र में जो है शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के जो है इनका जो जन्म है, शिवाजी का जो जन्म स्थान है, इनका जो जन्म हुआ वो है पूना के निकट शिवनेर दुर्ग में। शिवनेर दुर्ग में जो है इनका जन्म हुआ, जन्म स्थान शिवनेर दुर्ग में। तथा इनके पिता जो थे शाहजी भोसले, पिता थे इनके शाहजी भोसले, माता थी जीजाबाई, प्रभाव जो है इन पर प्रभाव ज्यादा था, जो था इनके दादाजी, दादाजी कौंडदेव का। तथा धार्मिक जो रूप से जो प्रभाव था या फिर धार्मिक जो गुरु थे इनके, वो थे समर्थ रामदास, गुरु रामदास।
तो शिवाजी के धार्मिक गुरु थे वो थे रामदास। तो शिवाजी के पिता शहाजी भोसले थे, माता थी इनकी जीजाबाई, तथा इनके जो प्रभाव था इन पर राजनीतिक प्रभाव जो प्रारंभिक पड़ा इनके दादाजी कोंडदेव का पड़ा। क्योंकि जो शिवाजी के जो पिता थे शहाजी भोसले, तो इन्होंने जो है शिवाजी की जो माँ थी जीजाबाई उसको परित्यक्त कर रखा था, तो शिवाजी के जो साथ है वो नहीं रहते थे। तो शिवाजी का जो बचपन में जो लालन पालन हुआ, इनकी माता जो है इनका जो प्रभाव जो पड़ा शिवाजी पर इनकी माता जीजाबाई का, और उनके जो है दादाजी शिवाजी के दादाजी कोंडदेव का, तथा जो धार्मिक प्रभाव जो शिवाजी के ऊपर था वो था गुरु रामदास का। शिवाजी के जो वंशज थे, जो प्रारंभ जो शिवाजी थे इनके जो वंशज थे वो भोसले थे। शिवाजी के जो वंशज थे वो थे मराठों के भोसले, जो नागपुर के जो बाद में जो है मराठों का विघटन हुआ, तो जैसे नागपुर के भोसले, पूना के जो है पेशवा, पूना में जो है पेशवा रहते थे, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया और बड़ौदा के गायकवाड़। तो जो है मराठों का ऐसे जो है विघटन हुआ था वो बाद में है, लेकिन जो शिवाजी के जो पूर्वज जो वंशज थे वो थे भोसले। तथा शिवाजी के ने जो है अपना जो जीवन आरंभ किया, शिवाजी ने जो अपना जीवन आरंभ किया, तो इसने अपना जीवन जो आरंभ किया वो किया मलिक अंबर के अधीन। शिवाजी ने जो अपना जीवन आरंभ किया तो मलिक अंबर जो है, मलिक अंबर के जो समय जो है शिवाजी का जो है राजनीतिक जीवन या फिर जो शिवाजी का जो जीवन है वो प्रारंभ होता है। तो मलिक अंबर जो के समय तो जो शिवाजी को है उस समय जो शाहजहां के द्वारा शिवाजी को 6000 जात और 6000 मनसब, 6000 जात और 5000 सवार का मनसब जो है शिवाजी को औरंगजेब जो है शाहजहां द्वारा, शिवाजी को शाहजहां के द्वारा जो है ये मनसब प्रदान किया गया। 6000 जात और 5000 सवार का जो है मनसब शिवाजी को प्रदान किया गया। तथा 12 वर्ष की आयु में शिवाजी को जो है पूना की जागीर जो है 12 वर्ष की आयु में शिवाजी को मिली पूना की जागीर, जो इनके पिता जो थे शहाजी भोसले के द्वारा जो है 12 वर्ष की आयु में इनको पूना की जागीर प्राप्त हुई। तथा इन्होंने जो है अपना जो पहला जो सैनिक अभियान जो शिवाजी ने चलाया वो है बीजापुर के जो है आदिल शाही, बीजापुर के आदिल शाही के जो है पहला अभियान जो चलाया इन्होंने, शिवाजी का पहला अभियान, जो हम विजय अभियानों की बात करें तो विजय अभियानों में पहला अभियान था इनका बीजापुर के आदिल शाही वंश के, बीजापुर के आदिल शाही वंश के जो खिलाफ है वो अपना इन्होंने शिवाजी के द्वारा जो है पहला अभियान चलाया गया। तथा शिवाजी का जो विवाह हुआ, शिवाजी की जो पत्नी थी वो थी इनकी जो है, शिवाजी की पत्नी थी वो थी, शिवाजी के वैसे काफी विवाह हुए थे 3-4, तो शिवाजी की जो पत्नी थी वो थी साईबाई, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, साईबाई निंबालकर, क्योंकि शिवाजी की शादी तो 4-5 हुई थी, लेकिन जो मुख्य जो पत्नी थी वो थी साईबाई निंबालकर जो है शिवाजी की पत्नी थी। शिवाजी ने 1643 में बीजापुर से सिंहगढ़ किले को जीता। बीजापुर से जो है चलाया, तो पहला अभियान चलाया तो 1643 में सिंहगढ़ किले को जीता, सिंहगढ़ को जीता। उसके बाद में जो है शिवाजी ने रायगढ़ और चाकन, उसके बाद में जो है, तो दोस्तों हम शिवाजी के विजय अभियान प्रारंभ करेंगे, लेकिन हम शिवाजी का जो प्रारंभिक जीवन देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो मराठा साम्राज्य है, तो जो मराठा साम्राज्य है उसका जो उदय हुआ, तो मराठों का जो उदय हुआ वो है औरंगजेब के ही समय जो है मराठों का उत्थान होना प्रारंभ हो गया। ग्रांट डफ ने जो है मराठों का उदय को जो है आकस्मिक अग्निकांड की संज्ञा दी। तथा जो मराठे, जो प्रारंभिक मराठे थे वो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के जो है की सेवा में रहते थे। तथा इब्राहिम आदिल शाह जो है मराठों को जो है बरगीर जो है नियुक्त किया हुआ था। तथा इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो मराठे हैं, तो मराठों का जो उदय हुआ तो वो हुआ शिवाजी से, शिवाजी के समय जो है प्रारंभ हुआ, तो शिवाजी का जो है 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को जन्म हुआ, तथा इनकी जो है 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को मृत्यु हुई 53 वर्ष की उम्र में। शिवाजी के जो पिता थे जो भोसले थे, शाहजी भोसले थे, तो शिवाजी के जो पूर्वज थे वो भोसले थे। तथा इनकी माता जीजाबाई, तथा इनका जो प्रभाव था वो प्रारंभिक जो बचपन में जो प्रभाव था वो दादाजी कोंडदेव का था।
तथा शिवाजी के जो धार्मिक गुरु थे वो समर्थ रामदास थे। तो इसके अलावा हम बात करें तो शिवाजी के जो समय जो उदय हुआ, तो जो उस समय जो है मुगल शासक था शाहजहां, तो शाहजहां का जो दक्षिण का जो सूबेदार था मलिक अंबर, तो मलिक अंबर के समय ही जो शिवाजी का जो है उत्थान होना प्रारंभ हुआ। तो शिवाजी के ने जो है को शाहजहां के द्वारा 6000 जात और 5000 जो है सवार का जो है मनसब प्राप्त था। 12 वर्ष की आयु में जो है शिवाजी को पूना की जागीर प्राप्त हुई इनके पिता से, तथा शिवाजी के जो है, अब हम बात करते हैं शिवाजी के द्वारा जो प्रारंभ किए गए विजय अभियानों के बारे में, कि शिवाजी ने जो है कौन कौन से विजय अभियान जो है प्रारंभ किए। तो हम बात करते हैं कि शिवाजी का जो प्रारंभिक जो विजय अभियान था वो थे कि कौन कौन से जो शिवाजी के जो विजय अभियान है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। शिवाजी के विजय अभियान, विजय अभियान। तो शिवाजी के विजय अभियानों की हम बात करते हैं, तो देखिए शिवाजी के जो विजय अभियान थे वो प्रारंभ हुए बीजापुर के आदिल शाही, बीजापुर के आदिल शाही वंश पहला अभियान। शिवाजी का जो पहला अभियान था वो था बीजापुर के आदिल शाही वंश के खिलाफ जो है शिवाजी के द्वारा जो है अपना पहला अभियान जो है प्रारंभ किया गया, तथा बीजापुर से 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ जीता। 1643 ईस्वी में जो है इन्होंने बीजापुर से सिंहगढ़ को जीता, सिंहगढ़ को जीता। बीजापुर से 1643 ईस्वी में जो है सिंहगढ़ को जीता। उसके बाद हम बात करते हैं कि शिवाजी ने रायगढ़ और चाकन 1645 में जो है बीजापुर से रायगढ़ व चाकन दुर्ग, रायगढ़ व चाकन दुर्ग जो है 1645 ईस्वी में जो है बीजापुर से जीते। उसके अलावा हम बात करते हैं कि बारामती और इंद्रपुर के दुर्ग थे। 1647 ईस्वी में शिवाजी ने जो है बारामती और इंद्रपुर के दुर्ग जीते, इंद्रपुर के दुर्ग जीते, बारामती और इंद्रपुर के दुर्ग जीते। उसके पश्चात शिवाजी ने 1648 में जो है पुरंदर का किला जीता। उसके पश्चात शिवाजी ने जो है जावाली दुर्ग जो है जावाली दुर्ग जीता 1655 और 56 ईस्वी में। जावाली शासक था चंद्रराव मोरे से जो है जावाली का दुर्ग जीता। उसके पश्चात शिवाजी ने 1656 ईस्वी में रायगढ़, 1656 ईस्वी में जो है अपना रायगढ़ को राजधानी बनाया। रायगढ़ को शिवाजी का समय तक भी देखो दोस्तों, शिवाजी का इस समय तक भी राज्याभिषेक नहीं हुआ था, क्योंकि जो शिवाजी का जो प्रारंभिक समय था उसने अपने जीत और अपने जो शासन है मराठा शासन को जो है स्वराज का जो बनाने का, या फिर मराठा साम्राज्य को जो एक निश्चित आधार या मराठा साम्राज्य को जो एक निश्चित भूमिका प्रदान करने का जो कार्य है वो शिवाजी के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो शिवाजी का समय तक भी जो है राज्याभिषेक नहीं हुआ था। शिवाजी ने क्षत्रिय कुलवंश और उपाधि थी शिवाजी की, उपाधि जो उसने ली वो ली क्षत्रिय कुलवंश और हैदव धर्मोपधारक की। क्षत्रिय कुलवंश और हैदव जो है धर्मोत्पादक की जो है उपाधि ली गई। परीक्षाओं में पूछा गया कि हैदव जो है धर्मोत्पादक की जो उपाधि किसके द्वारा ली गई। 1657 ईस्वी में शिवाजी का जो पहली बार
1657 ईस्वी में जो है पहली बार जो है इनका मुगलों से सामना हुआ। मुगलों से पहली बार जो है मुगलों से पहली बार सामना हुआ। 1657 ईस्वी में जो है इनका पहली बार मुगलों के साथ सामना हुआ तथा बीजापुर के जो बीजापुर का जो प्रख्यात सल्तनत था 1659 ईस्वी में अफजल खां जो है 1659 ईस्वी में जो है अफजल खां जो बीजापुर का सूबेदार था। तो अफजल खां के साथ में क्या हुआ कि जब अफजल खां ने शिवाजी को कैद करने के लिए और मारने के लिए जो है मुगलों के द्वारा नियुक्त किया गया, शिवाजी को कैद करने के लिए मारने के लिए जो है मुगलों के द्वारा जो है बीजापुर में नियुक्त किया गया। तो अफजल खां की जो नीति थी कि इसको जो है शिवाजी को मारने की, इसका जो है एक ब्राह्मण था कृष्णाजी भास्कर, एक ब्राह्मण जो है इस समय ही कृष्णाजी भास्कर, तो कृष्णाजी भास्कर तो जब शिवाजी को कैद करना या कैद करके मारने का, क्योंकि जो है दक्षिण में या फिर शिवाजी ने जो अपने साम्राज्य का इतना प्रशासन जो है शिवाजी ने इतना बढ़ा दिया था, तो जो है मुगल भी या फिर जो उस समय के जो दक्षिण भारत के जो थे, दक्कन के जो बीजापुर और ये जो सूबे थे या फिर जो उस समय के जो मुगल राजवंश का जो हिस्सा थे, तो उस समय जो है अफजल खां को शिवाजी को जो है कैद करने या मारने के लिए भेजा गया। तो इस चीज का जो है कृष्णाजी भास्कर को पता चल गया, तो उन्होंने जो है शिवाजी को इस चीज के लिए आगाह कर दिया। तो जब अफजल खां के जो खेमे में जब शिवाजी मिले, तो शिवाजी ने अपने बगल खे जो बाघ खे जो नाखून से बना हुआ जो बगल खे से है उसको घोंपकर जो है शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। तो इस समय जो है अफजल खां को जो है मार दिया, शिवाजी के द्वारा जो है मार दिया गया। अफजल खां को जो है इस घटना के बाद शिवाजी के द्वारा मार दिया गया तथा 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां को जो है शिवाजी के लिए भेजा गया। 1660 में जो है शाइस्ता खां 1660 में शाइस्ता खां को जो है शिवाजी के लिए भेजा गया, लेकिन शिवाजी ने जो है शाइस्ता खां को भी जो है पराजित कर दिया तथा उसके बाद में जो है पहला जो शिवाजी ने जो है शिवाजी के द्वारा 2 बार जो लूट की गई, तो शिवाजी के द्वारा जो है 1664 क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 1664 सूरत की प्रथम लूट और 1670 ईस्वी जो है सूरत की दूसरी लूट जो है हुई। 1664 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा जो है सूरत की पहली लूट तथा 1670 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा सूरत को दूसरी बार लूटा गया तथा 1663 से मतलब 65 मतलब जो है, तो उस समय जो है 1664 में जो है जसवंत सिंह जोधपुर नरेश जसवंत सिंह को जो है शिवाजी के लिए भेजा, लेकिन ये भी असफल हुए। तो 1665 ईस्वी में पुरंदर संधि हुई। जून 1665 में पुरंदर की जो संधि हुई वो हुई जयसिंह और शिवाजी के मध्य। जयसिंह और शिवाजी के मध्य जो है यह संधि हुई पुरंदर की संधि। इसके पश्चात जो है जो शिवाजी को है उसके पश्चात पुरंदर की संधि के पश्चात जो है मुगल अधिपत्य जो है शिवाजी को स्वीकारना पड़ा। तो अब हम बात करते हैं कि शिवाजी के जो है प्रारंभिक जो चरण है, तो उस प्रारंभिक जो चरण में हम बात करते हैं कि शिवाजी के जो विजय अभियानों के बारे में बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि शिवाजी का जो विजय अभियान है वो प्रारंभ हुआ कि बीजापुर के आदिल शाही वंश के खिलाफ जो शिवाजी ने अपना पहला विजय अभियान जो प्रारंभ किया वो किया इसने जो है बीजापुर के आदिल शाही वंश के खिलाफ।
पहला अभियान जो है इनका चला आदिलशाही वंश के खिलाफ। तो उस पहले अभियान में जो है इन्होंने 1643 ईस्वी में बीजापुर के शासकों से सिंहगढ़ को जीत लिया। बीजापुर के शासकों से 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ को जीत लिया। उसके पश्चात शिवाजी ने जो है 1645 ईस्वी में जो है रायगढ़ को, चाकन दुर्ग को जीता तथा 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी शिवाजी के द्वारा बनाया गया। कि शिवाजी की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी, तो शिवाजी की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो रायगढ़ थी। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि शिवाजी ने जो है 1643-47 ईस्वी में जो शिवाजी के द्वारा जो है बारामती और इंद्रपुर दुर्ग जो है जीते गए। जो बारामती और इंद्रपुर दुर्ग है उनको 1647 ईस्वी में जीता गया। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि शिवाजी ने जो है 1648 ईस्वी में पुरंदर का किला जीता। उसके बाद जो 1656 और 55-56 ईस्वी में शिवाजी ने जो है जावाली का दुर्ग जीता। जो जावाली में जो दुर्ग जीता उस समय चंद्रराव मौर्य जो है जावाली के शासक थे। शिवाजी के अपने जो विजय अभियान या फिर जो शिवाजी के जो शासन का जो मराठा जो शासन है उसको बढ़ाने के लिए या फिर जो शिवाजी ने, तो इसने जो है क्षत्रिय कुल वंश मतलब क्षत्रियों के कुल का जो है वंश तथा हैदर धर्मोत्पारक मतलब धर्म का या फिर जो है रामराज की संकल्पना या फिर हिंदू धर्म का जो है उद्धारक मतलब हिंदू धर्म का जो है पुनः उद्धारक जो है, क्योंकि उस समय जो मराठा काल था वो जो मुगल काल जो चल रहा था, तो हिंदू धर्म का जो है उद्धारक की जो है उपाधि जो है शिवाजी को प्राप्त हुई तथा शिवाजी ने धारण की। 1657 ईस्वी में मुगलों से पहली बार जो है शिवाजी का जो सामना हुआ वो मुगलों से पहली बार जो है 1657 ईस्वी में मुगलों के साथ में शिवाजी का सामना हुआ। उसके पश्चात जो है मुगलों ने जो है शिवाजी की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा या फिर शिवाजी के बढ़ते हुए प्रशासन को रोकने के लिए मुगलों ने जो है अपने अपने दूत है वो है दक्कन में भेजना प्रारंभ किया। तो उस समय जो है सबसे पहले जो मुगलों ने जो है 1662 में अफजल खां जो था बीजापुर का जो सूबेदार था अफजल खां को जो है मुगलों ने जो है भेजा। तो उस समय जो है बीजापुर जो है मुगलों के अधीन था, लेकिन स्वतंत्र जो शासक शासन करते थे तो बीजापुर का जो सूबेदार था अफजल खां, तो वो शिवाजी को कैद करने या कैसे भी शिवाजी को जिंदा या मुर्दा मतलब शिवाजी को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश किया जाए, तो शिवाजी को कैद करने के लिए इसको भेजा। लेकिन उस समय जो है कृष्णाजी भास्कर जो एक ब्राह्मण थे कृष्णाजी भास्कर, इन्होंने शिवाजी को इस चीज के लिए आगाह कर दिया और अफजल खां जो की नीति थी कि अफजल खां शिवाजी को जो है पकड़ के मार देगा, तो शिवाजी ने बगल के जो मतलब बाघों के जो नाखून से बना हुआ हथियार से जो है निकाला और जो बगल का घोंपकर जो है अफजल खां की हत्या कर दी। उसके पश्चात जो है शाइस्ता खां को जो है मुगलों के द्वारा भेजा गया शिवाजी के विरुद्ध, और शाइस्ता खां और जो शिवाजी की जो भिड़ंत है वो 1663 ईस्वी में या फिर उस समय हुई। तो 1663 ईस्वी में हुई तो शाइस्ता खां भी जो है शिवाजी के साथ में पूना में पराजित हुआ। 1664 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा जो है सूरत को लूटा गया और 1670 ईस्वी में जब शिवाजी ने जो दोबारा अपना साम्राज्य का जो प्रशासन बढ़ाना प्रारंभ किया तो शिवाजी ने जो है दोबारा 1670 ईस्वी में सूरत की दूसरी लूट की। उसके पश्चात जो है 1664 ईस्वी में जसवंत सिंह जोधपुर के जो नरेश थे जसवंत सिंह, उनको जो है शिवाजी को दबाने के लिए भेजा गया, लेकिन जसवंत सिंह भी जो है इस अभियान में असफल हुए। फिर उस समय जो है औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में जयपुर के जो राजा थे मिर्जा राजा जयसिंह और जयपुर के राजा जयसिंह और शिवाजी, तो जयसिंह के जो नेतृत्व में, क्योंकि उनको लगा कि जो शिवाजी है मतलब एक हिंदू है जो एक हिंदू को की जो बढ़ते हुए अभियान को जो है रोक सकता है, तो जयसिंह को जो है औरंगजेब के द्वारा नियुक्त किया गया कि तुम्हें जो है शिवाजी को के विरुद्ध जो है अभियान या फिर उसका जो है दक्कन में जाकर अभियान चलाना है। तो औरंगजेब के जो अधीन है जो तो जयसिंह ने एक बहुत बड़ी सेना का गठन किया। उस सेना का गठन किया तो पुरंदर के मैदान में जो सेना है वो आमने सामने हुई। तो पुरंदर के मैदान में जब सेना आमने सामने हुई तो उस समय जो है इनके मध्य जो है युद्ध हुआ। तो उस युद्ध से पहले जो है शिवाजी के जो लोग थे या फिर शिवाजी की जो सेना थी या फिर जो शिवाजी के सरदार थे, उनके आग्रह पर जो शिवाजी ने जो है पुरंदर की संधि की। तो पुरंदर की संधि जो है जून 1665 में शिवाजी और जो है जयसिंह की मध्य हुई। यह संधि में जो है शिवाजी को अपमानजनक जो है संधि करनी पड़ी। इस अपमानजनक संधि में क्या करना पड़ा कि इस अपमानजनक संधि में जो है शिवाजी को अपने जीते हुए, तो शिवाजी ने जो है जीते हुए 35 दुर्ग थे, तो 35 दुर्ग में से जो है 24
24 दुर्ग जो है मुगलों को देने पड़े, मुगलों को देने पड़े, और 35 दुर्ग में से 24 दुर्ग जो है मुगलों को देने पड़े। उसके अलावा जो है शिवाजी को मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। जयसिंह के द्वारा जो है शिवाजी को जो है जयसिंह के द्वारा आश्वासन दिया गया कि तुम मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लो और तुम मुगल दरबार में जो मुगल दरबार दिल्ली है वहां पर हाजिर हो। तो शिवाजी ने जो है अधीनता स्वीकार कर ली। जब शिवाजी के पास जो है इतना कुछ रहा नहीं, तो शिवाजी ने जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके पश्चात जो है शिवाजी और शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी, उनको जो है दरबार में जो लाया गया, औरंगजेब के सामने जब दरबार में लाया गया, तो शिवाजी के जो पुत्र है उनको 5000 मनसब है, और शिवाजी को तो पहले से ही जो है 6000 मनसब और 5000 जो जात का जो है सवार का जो है ओहदा मिला हुआ था, जो शाहजहां के समय ही प्राप्त था। तो जो शिवाजी को जो है उस मनसबदारों की जो श्रेणी थी, उस मनसबदारों की जो श्रेणी है उसके जो सानिध्य में खड़ा नहीं किया गया। तो शिवाजी का जो है इस समय जो है अपमान किया गया। तो अपमान किया गया तो शिवाजी का एक तरीके से जो है मुगल दरबार में अपमान हुआ। तो शिवाजी उस चीज से जो है आक्रोशित हुआ। तो शिवाजी जब आक्रोशित हुआ तो शिवाजी को जो है जयपुर भवन में आक्रोशित हुआ, तो उसने जो है भरे दरबार में हंगामा कर दिया। तो जो है शिवाजी के इस आक्रोश के कारण जो है मुगल जो शासक थे, तो उन्होंने जो है शिवाजी को कैद कर लिया। शिवाजी और उनके पुत्र को जयपुर भवन में कैद करके जो है उनको जयपुर भवन में रखा गया। तो जयपुर भवन में रखा गया तो शिवाजी जो है अपने पुत्र संभाजी के साथ कैद कर लिए गए। तथा लेकिन जो एक राजपूती जो थे जयसिंह, जो उन्होंने अपनी जो जबान दी थी कि मैं तुम्हारा जो है पद या मान जो है नीचा नहीं रहने दूंगा या ऐसा नहीं होने दूंगा, तो उन्होंने जो है शिवाजी की जो जयपुर भवन में जो कैद थे, तो उस कैद से मतलब जैसे जो खाना वाना आता था, तो खाने में जो है उन टोकरियों में रखकर जो है दोनों शिवाजी और उनके पुत्र जो है संभाजी भाग निकले। तो जब खाना आता था तो उस जो है सब्जियों के साथ में उन टोकरों में जो शिवाजी और उनके पुत्र निकल गए। जयसिंह ने भी उनकी जो है सहायता करी। तो शिवाजी जो है मुगल कैद से आजाद हो गए। और मुगल कैद से आजाद होने के बाद में शिवाजी ने जो है अपना जो अभियान है या फिर दक्षिण की जो नीति थी, उस नीति को जो है वापस जो है अपने हारे हुए दुर्ग है या फिर जो प्रतिष्ठा जो है जो 35 जो दुर्ग थे शिवाजी के पास, उनमें 24 रह गए। उस हारी हुई प्रतिष्ठा को जो है शिवाजी ने पुनः जो है प्राप्त करने का जो प्रयास किया। तथा उसके पश्चात जो शिवाजी ने जो है मराठों की एक नीति का जो है पालन किया, क्योंकि 1680 में जो है शिवाजी का जो है निधन हो गया। उसके बाद में जो है मराठे सरदार बने, तो वो औरंगजेब के समय तक जो है ताराबाई और जो थे, तो औरंगजेब के समय तक वो भी निर्बल और जो कमजोर रहे। लेकिन शिवाजी ने 1680 तक जो है मराठों के एकत्व और एक मराठों के बड़े प्रशासन का जो निर्माण कर दिया था। तो उसके पश्चात जो है औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो पेशवा बने, तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो है मुगल वंश भी जो है अपनी पतनोन्मुख अवस्था में चला गया था। तो मराठे जो है भारत पर एक शासन जो व्यवस्था है, मराठों के जो है कहते हैं कि अगर अंग्रेजों के साथ में भी अगर कोई था तो मराठे जो है भारत पर राज करने लायक थे। लेकिन जो है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की यह छबीली जो है धूमिल हो गई थी। तो शिवाजी जब कैद से निकले तो शिवाजी ने जो है अपने जो पुनः जो अपना अभियान है या फिर अपने साम्राज्य का जो है एकीकरण करना प्रारंभ किया। तो हम देखते हैं कि जो शिवाजी जब कैद से आए तो उन्होंने जो है अपना एकीकरण करना प्रारंभ किया। फिर जो है मुगल जो मराठा जो साम्राज्य है उसका विस्तार करने का प्रयास किया। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ये देखा था हमने शिवाजी की विजय अभियान। अब हम बात करते हैं कि शिवाजी के द्वारा जब पुरंदर की संधि में जो शिवाजी ने जो अपना हारा या फिर जो शिवाजी के हाथ से जो किले चले गए, तो उन किले को जो दोबारा जीतने के लिए शिवाजी के द्वारा जो है क्या प्रयास किए गए तथा शिवाजी ने किन प्रयासों को शिवाजी के द्वारा किया गया, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि शिवाजी जब मराठों के वहां से आए तो शिवाजी ने जो है 1670 ईस्वी में सूरत को दोबारा लूटा। सूरत को
जो है पुनः लूटा, को पुनः लूटा। दोस्तों शिवाजी का जो राज्याभिषेक है 2 बार हुआ था। एक बार जो है गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा किया गया था, जो है कि उनको ब्राह्मण नहीं माना गया। फिर वो है दोबारा जो है बनारस के जो है उनको बुलाया गया तथा उन्होंने जो है शिवाजी का जो है राज्याभिषेक किया। तो जो शिवाजी ने उसके बाद में 1670 में सूरत को दोबारा लूटा और इन्होंने जो है अबिसिनिया के जो सीधी थे उनके साथ में जो है 1669 ईस्वी में जो है अबिसिनिया के जो है सीधी थे, अबिसिनिया के सीधियों के जो खिलाफ है जो अभियान चलाया तथा नौसेना उनके साथ में जो एक नई है जो नौसेना का गठन किया और दरिया सारंग जो है इनका नेता था, किनका, अबिसिनिया के सीधियों का। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने जो है कोंडाना, इसके ऊपर तो मूवी भी बन चुकी है जो है जो तो 1670 ईस्वी में शिवाजी ने जो है कोंडाना दुर्ग जीता और इस दुर्ग का नाम इन्होंने सिंहगढ़ रखा। सिंहगढ़ जो है कोंडाना दुर्ग का नाम जो है सिंहगढ़ रखा। कोंडाना दुर्ग जो है शिवाजी के द्वारा जीता गया, तो इनके जो है एक जो सेनापति है उसकी मृत्यु हुई, तो उसके नाम पर जो है इन्होंने इस दुर्ग का नाम है सिंहगढ़ रखा। तथा 1672 में मराठों ने पन्हाला, पाली और सतारा के दुर्ग, 1672 में जो है पन्हाला, पाली और सतारा के दुर्ग जो है, सतारा दुर्ग जो है इनके द्वारा जीते गए, मराठों के द्वारा जो है जीते गए। तथा 14 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया। कब? 14 जून 1674 रायगढ़ में इनका जो है कि राजधानी थी रायगढ़, उसमें इनका राज्याभिषेक हुआ। तथा उसके पश्चात जो राज्याभिषेक किया इनका, जो किया काशी के पंडित विश्वनाथ या गंगा भट्ट के द्वारा जो है इनका राज्याभिषेक जो है 74 में किया गया। इन्होंने कर्नाटक पर जो है विजय अभियान प्रारंभ किया शिवाजी ने 1677 में जो है इन्होंने कर्नाटक पर विजय अभियान चलाया 1677 ईस्वी में। तथा गोलकुंडा के 2 मंत्रियों के साथ में, गोलकुंडा के 2 मंत्री मदन्ना व अखन्ना के साथ संधि की, मदन्ना व अखन्ना के साथ में संधि की। तथा इन्होंने जिंजी, मदुरई, बेल्लूर, जिंजी, मदुरई, बेल्लूर, कर्नाटक, तमिलनाडु के 100 से अधिक किले जीते। 100 से अधिक जो है किले इनके द्वारा जीते गए। तथा इसके पश्चात जो है शिवाजी ने जो है जो शिवाजी के जो स्थापित जो राज्य था वो था मराठावाड़ा, कोंकण। शिवाजी का जो राज्य था वो था मराठावाड़ा,
कोंकण और कर्नाटक का जो है एक बड़ा भूभाग जो है शिवाजी के साम्राज्य में शामिल था, तथा शिवाजी ने इस क्षेत्र को जो है स्वराज का, इस क्षेत्र को जो है स्वराज का जो है नाम दिया, तथा दक्षिण के जो क्षेत्र से शिवाजी के उनको जो है मोगलई, शिवाजी के जो दक्षिण क्षेत्र थे उनको मोगलई नाम जो है, शिवाजी के जो दक्षिण के क्षेत्र थे उनको मोगलई नाम दिया गया, तथा 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को जो है शिवाजी की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जो शिवाजी के द्वारा जो है जो प्रारंभ जो किया गया, जब आपको बताए थे कि जब शिवाजी जो है मुगल जब कैद से शिवाजी निकल गए, तो मुगल कैद से निकल गए तो उससे पहले जो है 1665 में शिवाजी के द्वारा जो है पुरंदर की जो है अपमानजनक संधि की जा चुकी थी। उस अपमानजनक संधि में जो शिवाजी के पास जो 35 दुर्ग थे उसमें से 24 दुर्ग, मतलब शिवाजी को जो है 35 में से 14 दुर्ग जो है 24 दुर्ग जो है मुगलों को देने पड़े, और जिनमें से 11 दुर्ग ही मतलब शिवाजी के पास वापस रहे। तो जो है उसके पश्चात जो है शिवाजी ने जो है वापस जब आए, जब मराठा कैद से जो मुगल कैद से जब शिवाजी आए तो दक्षिण में, तो शिवाजी ने दक्षिण में जो है अपना अभियान प्रारंभ किया। तो जो सूरत है तो सूरत को इन्होंने जो पहले 1664 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा जो है लूट लिया गया था, तो सूरत को दोबारा, क्योंकि सूरत में खजाना था, सूरत से अच्छा पैसा मिल जाता, तो सूरत ने क्या है शिवाजी ने 1670 में, क्वेश्चन आता है कि शिवाजी ने 1664 में एक बार जीता सूरत को, दूसरी बार कब जीता 1670 ईस्वी में सूरत को लूटा गया। उसके पश्चात शिवाजी ने जो है अबिसिनिया के जो सीधी थे, जिसका जो है दरिया सारंग जो है इनका सीधियों का नेता था, उनके खिलाफ जो है अभियान किया, क्योंकि जो दक्कन जो क्षेत्र है वहां से जो समुद्री सीमा जो है पास थी, तो उसके खिलाफ जो है शिवाजी के द्वारा जो है अभियान किया गया। उस अभियान में जो है शिवाजी ने जो है इनसे नौसेना का जो है गठन कैसे किया जाता है उस चीज को जो है शिवाजी ने जो है सीखा। उसके पश्चात जो है शिवाजी के जो शिवाजी ने के जो दुर्ग थे, जिसमें कोंडाना दुर्ग जो है शिवाजी का एक मुख्य दुर्ग था, जिसके लिए जो है औरंगजेब ने भी जो है अपना अभियान जो है चलाया। जो शिवाजी के जो सेनापति है, उन सेनापति की जो है इसके ऊपर पिक्चर भी आई थी, तो उसके जो सेनापति थे, उन सेनापति के जो द्वारा जो है शिवाजी का जो कोंडाना दुर्ग है उसको शिवाजी के द्वारा जो जीत लिया गया, और उस कोंडाना दुर्ग का जो है शिवाजी ने जो है अपने जो सेनापतियों होने के कारण जो है उस दुर्ग का नाम जो है सिंहगढ़ जो है कोंडाना दुर्ग का नाम रखा। तथा उसके पश्चात 1672 ईस्वी में शिवाजी ने जो है दुर्ग जीतने का जो अपना प्रारंभ किया, पन्हाला, पारली और सतारा के दुर्ग जो है शिवाजी के द्वारा 1672 में जीते गए। शिवाजी ने अपने जो साम्राज्य में जो शिवाजी ने जो अपना पहला राज्याभिषेक है वो पहला राज्याभिषेक करवा लिया था। तो जो पहला राज्याभिषेक है वो की एक कहा गया कि इतिहासकारों ने कहा या फिर उनके जो शिवाजी के साम्राज्य के लोगों ने कहा कि जो उनका पहला राज्याभिषेक है, एक वैद्य जो पंडित है, मतलब वैद्य जो है उसको राज्याभिषेक को वैध नहीं माना गया, मतलब कि उसको अवैध मान दिया गया कि वो जो राज्याभिषेक है। तो इसके लिए शिवाजी ने जो है काशी से जो पंडित है गंगाधर भट्ट या विश्वनाथ जो जिनका नाम था उनको बुलाया, और रायगढ़ जो इनकी राजधानी थी वहां पर शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ। मतलब कि मृत्यु से कुछ 6 साल पहले ही मतलब जो शिवाजी का जो है राज्याभिषेक हुआ, क्योंकि कोंडाना दुर्ग का जो अभियान था तो उस समय ही जो है अभियान जो प्रारंभ किया था उसी समय जो है शिवाजी ने जो है इनको आमंत्रण भेजा था, लेकिन जो है इस अभियान में जो है शिवाजी फंस गए थे, तो काशी के जो पंडित थे उनका आना नहीं हुआ। उसके बाद में जो है 1677 ईस्वी में जो शिवाजी ने कर्नाटक पर जो है अपने विजय अभियान जो है प्रारंभ किए गए, तथा इसने कर्नाटक विजय अभियान के बाद में जो गोलकुंडा के 2 मंत्री थे मदन्ना और अखन्ना के साथ में जो है शिवाजी के द्वारा जो है संधि की गई। शिवाजी ने जो है अपने जो क्षेत्र में जिंजी, मदुरई, वेलूर, कर्नाटक जो और तमिलनाडु के जो क्षेत्र के थे लगभग 100 दुर्ग, जिंजी, मदुरई, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र के लगभग 100 दुर्गों को जो है शिवाजी के द्वारा जीता गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो शिवाजी का जो प्रशासन था वो था मराठावाड़ा, जो आधुनिक महाराष्ट्र, कोंकण, दक्कन का जो क्षेत्र, और कर्नाटक जो दक्कन जो क्षेत्र है, और जो सौराष्ट्र है, जो गुजरात के भी कुछ क्षेत्र है, तो मतलब उस क्षेत्र पर जो है शिवाजी का अधिकार था। यहां से शिवाजी जो है चौथ और लगान के जो प्रकार थे, चौथ और सरदेशमुखी,
जो है चौथ और सरदेशमुखी जो है शिवाजी प्राप्त करते थे, और इस जो प्रांत को जो है शिवाजी ने जो है स्वराज का नाम दिया गया, मतलब स्वराज अपना राज्य, तो स्वराज का नाम दिया गया, जो इतिहास में स्वराज शब्द की पहली संकल्पना को घोषित करता है। तो दोस्तों आज हमने बात की कि जो मराठा साम्राज्य का जो है प्रारंभ कैसे हुआ, क्या हुआ, तो मराठा साम्राज्य के बारे में बात किया। हम अगली जो कक्षा में बात करेंगे जो है कि शिवाजी के जो बाद के जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अब हम अगली कक्षा में देखते हैं कि शिवाजी के जो उत्तराधिकारियों के बारे में, कि शिवाजी के जो है बाद के उत्तराधिकारी हुए और उन उत्तराधिकारियों के समय जो है मराठा प्रशासन कैसा था।